जन्माष्टमी पर 3 गलती कभी मत करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बना रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा और इससे जुड़े संपूर्ण जानकारी एवं साथ में हम आपको यह भी बताएंगे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों, उस टाइम पर आपको ऐसा क्या करना है कि किन चीज़ों का आपको सेवन भूलकर भी नहीं करना है और किन चीज़ों का सेवन आपको उस दिन करना है। यानी कि आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों तो कंफ्यूज हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी 26 तारीख को है या 27 तारीख को है। तो आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को भी खत्म कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप श्री कृष्ण से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि हर माता बहन भाई तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। हम आपको इस वीडियो में सभी बातों को एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, साल 2024 में जन्माष्टमी पूजा कैसे करनी है। जन्माष्टमी 2024 में 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बात का तो यह स्पष्ट रूप से उत्तर है। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का बहुत ही बड़ा पर्व होता है जिसे श्रावण मास की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। कि पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए और पूजा स्थान को एकदम साफ और स्वच्छ सजा लेना चाहिए कि और श्री कृष्ण की पूजा या पंचामृत से आपको स्नान अवश्य कराना चाहिए। इसके बाद आपको भगवान को नए वस्त्र पहनाना चाहिए और उनको आभूषण से सजाना चाहिए और उनके सामने धूप दीपक फूल और माखन मिश्री का उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मध्य रात्रि को भगवान के जन्म के समय विशेष पूजा करने से और भजन कीर्तन करने से और भगवान को झूला जलाने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करने से हमें 100 फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है जन्माष्टमी। यह पर्व भारत सहित दुनिया के कई देशों में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता एवं बहनों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे अवश्य लिखना, जिससे कि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति दे सकें। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनकी जन्मभूमि मथुरा होती है। इस दिन विशेष रूप से मथुरा को पूरी तरह से सजाया जाता है। इस लेख में हम जन्माष्टमी साल 2024 की तारीख, पूजा विधि और इस पर्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बड़े ही विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी हर साल श्रावण मास की अष्टमी को मनाई जाती है, लेकिन अगर कहा जाए कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी साल 2024 में 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को ही हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़े ही विशेष रूप से रात्रि पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि प्रारंभ शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी और 27 अगस्त 2:09 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूजन में है कि जन्माष्टमी 27 तारीख को है या फिर 26 तारीख को है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाएगी जिसे निषाद काल भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस समय को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। जन्माष्टमी पूजा विधि, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। इस पूजा को सही तरीके से करने से भक्तों को भगवान की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। भगवान उस व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यहाँ हम आपको जन्माष्टमी पूजा करने की विस्तार से विधि बताएंगे। पूजा की तैयारी, स्नान पूजा से पहले स्वच्छता का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। पूजा करने वालों को स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। मंदिर की साफ सफाई, घर के मंदिर में या पूजा अच्छे से साफ करें या पूजा स्थल अच्छे से साफ करें। और दोस्तों, पूजा घर में ताजे फूल और बंधनवार से मंदिर को सजाना चाहिए। पूजा सामग्री, पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर चित्र, धूप, गंगा जल, फल, मिष्ठान, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, मिठाई, फूल, माखन और घी की जरूरत होती है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ उपस्थित नहीं है तो आपको
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पूजा विधि कलश स्थापना करके सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी है। कलश में गंगा जल भरकर उस पर आम के पत्ते रख लेने हैं और उसके ऊपर नारियल रखकर उसे कलावे से बांध देना है। श्री कृष्ण का अभिषेक, श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर चित्र का आपको दूध, दही से शक्कर और शहद से पंचामृत बनाकर आपको अभिषेक करना है। इसके बाद गंगा जल में भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान कराना है और साफ कपड़े पहनने हैं। श्रृंगार, श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र और आभूषण से सजाना है। उनके मुकुट, माला, बांसुरी और पीताम्बर उनको नए धारण करने हैं। धूप, दीप, दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी है। इस दौरान शंख ध्वनि करें और घंटी बजा भोग अर्पण। भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, फल, मिठाई और पंचामृत का आपको भोग लगाना है। इसके साथ तुलसी के पत्ते भगवान की भोग में आपको जरूर ही अर्पित करने हैं। तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है और फिर आपको भजन और कीर्तन पूजा के साथ भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करने हैं। यह भक्ति भाव को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। दोस्तों, मध्य रात्रि पूजा, रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। इस समय विशेष पूजा करें और भगवान को झूले में विराजमान कर आरती और प्रसाद वितरण करके इसके बाद आप सभी को हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं कि जन्माष्टमी के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपका व्रत भी खंडित हो जाएगा। आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। अगर यह गलतियां आप कर देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं और भगवान विष्णु के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इन गलतियों को भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल भी ना करें। इसलिए माता बहनें भाई से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इससे शेयर कर दीजिए ताकि हर व्यक्ति के पास ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि शेयर करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री के माध्यम से आपको यह जानकारी दे रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो लिख ही सकते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करने से आपको बचना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आपसे नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना, जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय आप बिल्कुल भी अशुद्ध वस्त्र न पहने। अगर आपके पास नए वस्त्र पहनने को नहीं है तो आप पुराने वस्त्र को साफ धोकर पहन लें। पूजा के समय बिना स्नान किए आपको बैठना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय आपको स्नान अवश्य ही कर लेना चाहिए, वरना आपसे भगवान नाराज हो जाएंगे। पूजा के समय आपके मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, इससे भगवान श्री कृष्ण आपसे नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय आपको गलत मंत्र का जाप नहीं करना है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो फिर आप अपने मन में राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्रीमन नारायण किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको गलत मंत्र का बिल्कुल भी जाप नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, पूजा के समय अशुद्ध भोजन करना, जन्माष्टमी के दिन आपको तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन ना करें और जन्माष्टमी के दिन मांस मदिरा का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्पर्श करने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान नारायण आपसे नाराज हो जाते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति में बैठना, जन्माष्टमी के दिन आप पूजा के समय अपने मन में भगवान की सेवाएं किसी और प्रकार से विचारों को ना लाइए, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से नए वस्त्र धारण करके सजाना है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में धन प्राप्ति की बहुत ज़्यादा इच्छा है, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है, आपके जीवन में धन नहीं आता है, यानी कि आपको धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो आपको इन उपायों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही करना है। इन उपायों को करने से आपके जीवन में फिर से धन आने लगेगा। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, क्योंकि जिसके जीवन में माता लक्ष्मी जी व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के समय इन उपायों को करने से
बहुत ही शुभ और मंगलकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको इन बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना है। इसलिए आपको इन बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में चलिए आपको बता देते हैं। खाने की चीज़, फल, व्रत में फल खाना चाहिए। फल शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल भी बनाने की हमारी मदद करते हैं, क्योंकि दोस्तों व्रत में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, सब्जियां व्रत में शरीर की पोषण देती है और व्रत को सफल बनाती है। सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। दोस्तों, आपका व्रत में साबूदाने की खीर, सिंघाड़े का आटा, कोटू का आटा खा लेना चाहिए, लेकिन आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको व्रत में भूलकर भी पुराने रखे हुए कोटू के आटे का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि कोटू का आटा और सिंघाड़े का आटा, इन दोनों का प्रयोग करते समय आपको ध्यान देना है कि उसमें कीड़े ना पड़े हों। अगर उसमें कीड़े पड़े हुए होंगे तो आपको उसे साफ करके खा लेना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा और आपके व्रत का पूरा फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ताज़ा और नया आटा ही खरीद कर व्रत में खाना चाहिए। दोस्तों, आपको व्रत में मांस मछली नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति व्रत कर रहा है उनको तो इन चीज़ों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और जो घर में व्यक्ति हैं उनको भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको कम से कम भोजन से दूरी बनाई रखनी है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर धन प्राप्ति के उपाय। जन्माष्टमी की पूजा जन्माष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ करनी है। पूजा के समय से कृष्ण की मूर्ति को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर फूलों से सजाकर उनकी पूजा करनी है। तुलसी की पूजा जन्माष्टमी के दिन करने से धन की प्राप्ति होती है। तुलसी को जल चढ़ाकर, वस्त्र पहनकर और फूलों से सजाकर आपको पूजा करनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन से धन की प्राप्ति होती है। मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने और पूजा करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करने से धन की प्राप्ति होती है। गरीब को दान करने से और भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से धन की प्राप्ति होती है। व्रत रखने से श्री कृष्ण भगवान हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपने इन उपायों को कर लिया तो आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां, समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर में धन धान्य को भर देंगी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आपका व्यापार चलने लग जाएगा। इस उपाय को करने से आपकी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय अवश्य ही करते हैं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है। इस उपाय को करने से जन्माष्टमी के दिन हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां हमसे दूर हो जाएंगी, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यह उपाय अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार चलने लग जाएगा। इस उपाय को करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय है, सबसे पहले आपको एक नमक का पैकेट 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च लेनी है, उसके बाद 500 ग्राम चावल, उसके बाद 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम आटा, उसके बाद 11 रुपये की दक्षिणा तथा एक पानी की बोतल और 5 रुपये के काले तिल। बस आपको इतनी ही सामग्री ले लेनी है। इसके बाद एक थैली में एकत्रित इन सभी को कर लेना है। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी गरीब बुजुर्ग या फिर किसी गरीब महिला को चुपचाप से इसका दान करके आ जाना है और आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, घर को वापस सीधे चले आना है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरु परंपरा से प्राप्ति है महाउपाय आपकी काया को पलट कर रख देगा। आपके जीवन में दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की करने लगेगा, आप तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, यह उपाय हम भी अपने घर में जरूर करते हैं। यह महाउपाय हम आपको आज बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन आपको जरूर ही करना है, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके जीवन की परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जो भी कर लेता है उसके जीवन में सारे दुख तकलीफ नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आपको यह उपाय अवश्य ही अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का मौका साल में एक ही बार आता है, तो आपको ये मौका बिल्कुल भी जाने नहीं देना है और इस मौके को आप अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। इस उपाय को आप अपने जीवन में अवश्य ही करके
देखना, आपको अपने जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ तो हमारे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि ये जानकारी हर व्यक्ति के पास पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।